नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। आपके समक्ष फिर हाजिर हुआ हूँ शहर का एक नया मुद्दा लेकर। परिषद की कार्य प्रणाली को लेकर सवालिया निशान अक्सर लगते रहे हैं, खासकर जब डंपिंग स्टेशन का शहर का कचरा या कूड़ा उठाने को लेकर, उसको डंप करने को लेकर जब बात आती है तो नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान लगते हैं और पूरे शहर को कूड़े का और कचरे का ढेर बना के रखा है नगर परिषद ने। इससे काफ़ी लोग खफा हैं और शहर के अंदर महामारी फैलने का अंदेशा है। आज मेरे साथ हैं और नगर परिषद को कोर्ट के शिकंजे में फंस रही है, नगर परिषद कोर्ट के शिकंजे में। और आज मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी, जो कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ओबीसी सेल के और राजस्थान के प्रभारी हैं, एक वरिष्ठ नेता जिनके मन के अंदर टीस उठती है। पहले तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। राजीव जी, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों को, हंसी की आवाज़ के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। अब जो आपने सवाल पूछा है कि यहाँ की नगर परिषद की जो कार्य प्रणाली है और ख़ासकर स्वच्छता के बारे में, उससे सारा शहर दुखी है और मैं भी दुखी हूँ। हमने कई बार कोशिश की, कई बार समझाने की कोशिश भी की कि भाई ये डंपिंग स्टेशन बना दिया इन्होंने यहाँ पर। क्यामसर झील है और समाधि मंदिर है इसके बीच में, और ये मैं खुद भी जाया करता घूमने के लिए, तो इतनी दुर्गंध आने लगी यहाँ पे, मैंने यहाँ जहाँ सुबह समाधि मंदिर जाना छोड़ दिया। तो वहाँ बहुत लोग जाते हैं और यहाँ मेला भी बहुत बढ़ता है और मंगलवार को तो बहुत आस्था रखते हैं, जो सभी के सभी जाते हैं। और यहाँ के ये डंपिंग स्टेशन जो बनाया इन्होंने, ये बिल्कुल नाजायज़ है, गैर कानूनी है, इलीगल है। और ये जो शहर की आसपास की बस्ती है उन सब के लिए ये हानिकारक है, क्योंकि महामारी फैल सकती है इससे, एपिडेमिक है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने इनको कई बार कहा, नगर परिषद को भी कहा और प्रशासन को भी कहा, लेकिन उनके कान पे कोई जौ नहीं रंगी। तो आखिर में मैंने फिर यही सोचा कि भाई ये नहीं मान रहे तो अदालत कार्रवाई की जाए, अदालती कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मैंने फिर अदालत में इनके लिए कार्रवाई की है और उसमें 6 तारीख लगी हुई है। सर, पहले नगर परिषद ने डंपिंग स्टेशन बना रखा था बीड़ फार्म में, वहाँ लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद 18 किले और ज़मीन दे दी और यहाँ कूड़ा करकट डालते थे और 2 महीने का समय भी मिला था। इस समय के दौरान उन्होंने नई जो जगह अलॉट हुई है उस पर कोई कार्रवाई की क्या? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि इनको जब ज़मीन अलॉट हो रही है, इनके पास जब ज़मीन है अपनी, तो वहाँ डालो। यहाँ जो हाँसी के नागरिक हैं, हाँसी के रहने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ की जा रही है? इनके पास अपनी जगह है, वहाँ डालो। ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ धक्के से क्यों डाल रहे हैं? मेरा भी यही पॉइंट है। तो ये प्रिटेंड क्या लेते हैं, क्या बहाना लेते हैं? ये बहाना लेते हैं कि वहाँ 4 दीवारी नहीं बनी, तो यहाँ कोई 4 दीवारी बनी हुई है, तो ये बहाना लगाते हैं। पता नहीं क्यों वहाँ जाने से कतराते हैं। शहर में 40 टन और 38 से 40 टन कूड़ा और कचरा रोज़ निकलता है। 5 दिन तक इन्होंने टीपर बंद रखे, जिसमें से 200 से ज़्यादा टन कूड़ा शहर के अंदर जमा हो गया। तो जब उठान ना होगा और उसका आगे जाके गिरेगा नहीं कहीं, तो वो शहर में तो होगा ही इकट्ठा। अब इनके पास जब इनकी खुद की ज़मीन है तो इनको चाहिए अपना प्रबंध करें, ये तो इनकी जिम्मेवारी है। म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल नगर परिषद की जिम्मेवारी है ये कोई हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है। नगर परिषद की कार्य प्रणाली से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या लचर है? बिल्कुल नकम्मी, लचर नहीं नकम्मी है। अब सबसे पहली बात होती है सरकार की सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य और जान माल की रक्षा और शुद्ध पेयजल। ये 3-4 बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ हैं जो कि सरकार की जिम्मेवारी होती है। सरकार जो हमारे से टैक्स लेती है, हर एक आदमी से टैक्स लेती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई ज़्यादा देता है कोई कम देता है, टैक्स हर एक आदमी देता है। सबसे पहली तो सबसे प्रमुख जिम्मेवारी जो होती है
प्रशासन की होती है जान और माल की रक्षा, दूसरी होती है स्वास्थ्य की रक्षा, तीसरे नंबर पे शिक्षा आती है। तो ये ना तो जान माल की रक्षा कर रहे, क्योंकि एक दिन खट्टर साहब का बयान था नूह वाली हिंसा वाले में कि हम हर एक आदमी को वो नहीं दे सकते, सुरक्षा महीना नहीं करवा सकते, तो फिर इस्तीफा दे दो भाई। हर एक आदमी से टैक्स क्यों ले रहे हो? आप हर एक आदमी से टैक्स लेते हो, किस बात का लेते हो? वो सिर्फ इसी बात का है कि उसको धन, उसके धन की और उनकी जान और माल की रक्षा करेगी सरकार। ये जिम्मेवारी है सरकार की, लीगल जिम्मेवारी है, लेकिन जवाब दे देते हैं। तो इसका मतलब सरकार फेल है, सरकार फेल है तो इस्तीफा दो। खट्टर साहब तो अभी आ रहे हैं 2 दिन बाद, हादसे में 2-3 दिन बाद, तो क्या लगता है कि ये इनकी ज़मीन खिसक रही है क्या बीजेपी वालों की? ज़मीन है ही नहीं अब तो इनके पैरों के नीचे। आप खिसकन की बात करो, इनकी ज़मीन है ही नहीं, ये तलाशते फिर रहे हैं ज़मीन, कहाँ से ज़मीन मिलेगी। अब चुनाव आएगा, आपको देखना ढूंढा भी नहीं मिलेगा कोई बीजेपी का एमएलए और बीजेपी का एमपी, ढूंढा भी नहीं मिलेगा। लोग बड़े तंग हैं, क्योंकि ये असंवेदनशील सरकार है। कोई डिमांड करता है, कोई मांग रखता है सरकार के, तो उसके विरुद्ध चलती है। अब ये नहीं पता कि भाई आप राज में हो, सत्ता में हो, और जनता जो है वो प्रजा हमेशा राज से ही मांग करती है, तो वो अपने दुख दर्द बताएगी, अपनी मांग रखेगी, उससे सहानुभूतिपूर्वक विचार करो। अगर ठीक है तो उसका समाधान करो, अगर नहीं भी कोई बात है तो उनको समझाओ और कोई न कोई रास्ता निकालो उनकी समस्या का समाधान करने का। लेकिन ये तो उसको उल्टा लेते हैं, उनको यूँ कहते हैं इनको देख के छोड़ देंगे, उनको डंडे मारते हैं, उनको। सर मैं पूछ रहा हूँ कि 9 साल में आज तक इनके पास सॉलिड वेस्ट प्लांट या डंपिंग स्टेशन नहीं बना, क्या कोई बड़ी परियोजना आपकी निगाह में आई कि भी? जब ये छोटा सा काम ही नहीं हुआ इनका, तो और क्या परियोजना करेंगे ये? कोई भी ऐसा काम ये नहीं गिना सकती ये सरकार, बीजेपी की सरकार, कि हादसे में उन्होंने कोई काम ऐसा किया हो। हाँ, ये ज़रूर कर दिया कि दुर्गंध फैला दी। यहाँ पे जो ऐसे रोड देखे हैं मैंने, जो बने हुए हैं 2-3 साल हुए हैं, अच्छे थे, उनको तोड़ के दोबारा बनाना, वेस्टेज ऑफ मनी। निरंकारी भवन के आगे से। हाँ, वेस्टेज ऑफ मनी, पब्लिक मनी, रादर पब्लिक मनी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस पर प्रकाश डाला। अब बता दें कि 6 सितंबर को सम्मन जारी हो गए हैं नगर परिषद के चेयरमैन और अधिकारियों को। पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी ने PIL डाली थी हांसी कोर्ट के अंदर, और उस पर सुनवाई होगी, क्योंकि ये डंपिंग स्टेशन, पूरा शहर डंपिंग स्टेशन इन्होंने बना दिया है। खासकर समादा जो आस्था का केंद्र है, कैम्सर झील को ख़त्म कर दिया, और जहां इनको ज़मीन अलॉट हुई है वहां पर वो रास्ता भी नहीं बना रहे हैं। इसको लेकर इनका दिल धड़कता है, दिल दुखी है, इसलिए इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। देखते हैं 6 तारीख को कोर्ट क्या संज्ञान लेती है। एक बड़ी खबर से अवगत करा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आपको अपने शहर की सूरत हाल पता लग सके। थैंक यू वेरी मच।